नमस्कार सभी का। मैं पी आर ढाका स्वागत करता हूँ इसके आपके अपने ज्ञान सरोवर परिवार में। अपन ने पार्ट 4 तक अपन ने ये सीरीज कर ली थी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर के लिए। ठीक है, अगर आपने पार्ट 3 एक बार नहीं देखे हैं तो पहले वो देखना, क्योंकि 75 क्वेश्चन तक आपको उसमें मिलेंगे। अब पार्ट नंबर 4 में यहाँ से अपन शुरुआत करते हैं 76 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, देखो ये वो क्वेश्चन है जो डायरेक्ट एग्जाम में छपेंगे। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के अंतर्गत चल रहे समग्र शिक्षा अभियान, ठीक है, समसा समग्र शिक्षा अभियान की गवर्निंग काउंसिल में किस विश्वविद्यालय के कुलपति को सदस्य बनाया गया है। ये आपको बताना है कि गवर्निंग काउंसिल में किस विश्वविद्यालय के कुलपति को सदस्य बनाया गया है। ये आया हुआ क्वेश्चन 2022 में। तो ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली वाला है, या शैक्षिक योजना व प्रशासन राष्ट्रीय विश्वविद्यालय नई दिल्ली वाला है। तो इसको आप डायरेक्ट याद रखना। समसा कब आया? 1819 में। आगे देखो, इसमें पूरी डिटेल्स इसकी आपके अंदर वाक्य दी गई है। तो समग्र शिक्षा अभियान 2018-19, यह सर्व शिक्षा अभियान देखो समसा किससे बना हुआ है? SSA सर्व शिक्षा अभियान, और रमसा RMSA रमसा, ठीक है, वे शिक्षक शिक्षा, ठीक है, ये सब इसके तीनों का मिश्रण है। कौन? समग्र शिक्षा अभियान। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के अंतर्गत चल रहे समग्र शिक्षा अभियान समसा की गवर्निंग काउंसिल में शैक्षिक योजना व प्रशासन राष्ट्रीय विश्वविद्यालय शैक्षिक योजना और प्रशासन राष्ट्रीय विश्वविद्यालय नई दिल्ली के कुलपति को सदस्य बनाया गया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वापस भी आ सकता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 77। कौन सी योजना समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत आवर्त नहीं है? इनमें से बताने की इनमें से कौन सी योजना है जो समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत आवर्त नहीं है, वो बताना है कि समग्र शिक्षा में क्या नहीं है। सर्व शिक्षा अभियान, या राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, शिक्षक शिक्षा, या व्यावसायिक शिक्षा, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। अभी अपन ने देखा था सर्व शिक्षा SSA था, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान था, शिक्षक शिक्षा थी, व्यावसायिक शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। व्यावसायिक शिक्षा आप जानते हो कि दो चीज़ों में होती है। एक तो अपन ने देखा था प्रोजेक्ट विधि जो किलपेट्रिक ने दी थी, और आधारशिला टीवी ने रखी थी। उसमें क्या होती है? व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है। एक आपने बेसिक शिक्षा देखी होगी महात्मा गांधी वाली, उसमें भी ये शिक्षा दी जाती है। अपने देख लिया समसा किससे बना होता है, ये अपने देख लिया। इसमें क्या है? व्यावसायिक शिक्षा नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य समावेशी, न्याय संगत और सुगम शिक्षा प्रदान करना है। समावेशी शिक्षा जिसमें हर कोई स्टूडेंट, कोई भेदभाव नहीं हो, सब आपस में मिलजुल के पढ़ सके, उसको बोलते हैं समावेशी शिक्षा। क्वेश्चन नंबर है केंद्रीय बजट 2000, ये 18 का क्वेश्चन है। तो 18-19 में सर्व शिक्षा अभियान को समाहित कर दिया गया था। सर्व शिक्षा अभियान को किस में डाल दिया था? समग्र शिक्षा अभियान अपन पढ़ते ही हैं। सर्व शिक्षा अभियान 2000 को बजट के अनुसार इसमें समग्र शिक्षा में डाल दिया। ये तीन चीज़ अपन ने पढ़ी थी, तीनों चीज़ समग्र शिक्षा अभियान में आ गई। जो इसके ऑप्शन है इसमें से भी वापस क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना। सर्व शिक्षा अभियान SSA लक्ष्यों के अनुसार 6 से 14, RT में भी यही आयु होती है। NEP 2020 में 3 से 18 होती है। NEP 2020 आयु वर्ग के सभी बालकों के लिए प्रारंभिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा का मतलब 1 से 8 वर्ष तक उपलब्ध हो जाना चाहिए, ठीक है।
तो सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्यों के अनुसार 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बालकों के लिए आरंभिक शिक्षा किस वर्ष तक उपलब्ध हो जानी चाहिए? तो किस वर्ष तक उपलब्ध हो जानी चाहिए? 2010। ठीक है, शिक्षा वर्ष 2010 तक उपलब्ध हो जानी चाहिए। वर्तमान में सर्व शिक्षा अभियान को समसा में समाहित कर दिया गया था। केंद्रीय बजट जो आया था 2018-19 के बाद है। अगला देखो, भारत में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान किस वर्ष से आरंभ किया गया? तो 2009। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान रखना। देखो पूरा बताया गया है। रमसा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान भारत सरकार की एक फ्लैगशिप योजना थी। इसे मार्च 2009 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, इसका संचालन राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर द्वारा किया जाता है। वर्तमान में इसे समग्र शिक्षा अभियान में शामिल कर लिया था। समग्र शिक्षा अभियान में सर्व शिक्षा अभियान और रमसा और शिक्षक शिक्षा, शिक्षक शिक्षा समझ में आ रहा है? इन सबको मिलाकर आपको क्या वर्ड बना दिया? समसा। ये पूरी कहानी है इनकी, ये आप समझ सकते हो यहाँ से। अब देखो, समाहित कर लिया। कक्षा 5 से लगाकर 12 व आयु वर्ग 14 से 18 वर्ष इसमें रखा गया। इसमें कक्षा देखो 5 से लगाकर कक्षा 12 तक, और आयु वर्ग में देखें तो 14 से 18 वर्ष रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 81 देखो, ये तो सभी को पता ही है कि जो सर्व शिक्षा अभियान है SS है, भारत के संविधान में किस संशोधन द्वारा अनिवार्य किया गया था? ये 86 संविधान संशोधन 2002। देख लो, सर्व शिक्षा अभियान 2 दिसंबर 2002 को संविधान संशोधन 86 के द्वारा अनिवार्य किया गया था, क्योंकि अनुच्छेद 21 के जो अपने मौलिक अधिकार है, ठीक है, मौलिक अधिकार, उसमें अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया था। ये पूछते हैं, आरटी के अंदर भी पढ़ते हैं ना अपनी। ठीक है, तो 6 से 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा का मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? 21 के में, इसको भूलना मत। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान भारत के संविधान में किस संशोधन अनिवार्य कर दिया गया? 86 में। पूरी तारीख पूछिए तो 2 दिसंबर 2002, इधर भी 2, ये भी 2। क्वेश्चन नंबर 82, कौन सा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का उद्देश्य नहीं है? देखो, अगर आपके पास ये फर्स्ट ग्रेड सोल्ड पेपर की बुक नहीं है तो मार्केट में आप किसी भी शॉप से ये बुक ले सकते हो। इससे क्या आपका जो कम समय में पूरा का पूरा फर्स्ट ग्रेड का रिवीजन हो जाएगा। और आपके पास मैनेजमेंट वाली बुक नहीं है, मुकेश डाका सर वाली, ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की दोनों बुक ये मार्केट में उपलब्ध है, तो आप किसी भी शॉप से ये दोनों बुक खरीद सकते हो। फर्स्ट ग्रेड सोल्ड पेपर की वैसे प्राइस 210 है, मार्केट में आपको 160-70 तक मिल जाएगी, या 80 ले सकते हैं, मतलब शॉप वाले के ऊपर है, 90 भी ले लें। और ये मुकेश डाका सर वाली, इसमें स्कूल मैनेजमेंट के 600 क्वेश्चन है और पूरी डिटेल से व्याख्या करी गई है। तो ये बुक की प्राइस आपके वहाँ 160 तक मिलेगी, तो बाज़ार में 150-140 तक मिल जाएगी। अगर किसी को ऑनलाइन लेना है तो वो कमेंट कर देना, मैं ऑनलाइन वाले अपने नंबर यहाँ से आपको भेज दूँगा, तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हो। ठीक है, और जीके वाली तो मैंने आपको कल एक वीडियो बनाई रखा है कि ज्ञान सरोवर की कौन सी किताबें आ रखी, कंप्लीट जीके का फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड हर भर्ती के लिए अपने जीके वाली बुक आ रखी है, टू द पॉइंट कंटेंट के लिए। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 82, कौन सा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का उद्देश्य नहीं है? ठीक है, मतलब राष्ट्रीय माध्यमिक
शिक्षा अभियान 2009, सर्व शिक्षा अभियान 2002, ठीक है, और समग्र शिक्षा 2018-19। तो बताना है कि रमसा का कौन सा उद्देश्य नहीं है। लैंगिक जो लिंग के संबंधित जो अपन चीज़ें होती है उनको कम करना, आर्थिक व निर्योग्यता बाधाओं को दूर करना, ठीक है, और सन 2020 तक माध्यमिक स्तर की शिक्षा का अवधारणा, 2020 तक माध्यमिक स्तर की शिक्षा की में अवधारणा, उच्च माध्यमिक, माध्यमिक तो होता है 9 से 10वीं तक, उच्च माध्यमिक जो 11-12 आती है कि स्तर में शिक्षा की पहुंच सन 2017 तक। देखो ये गलत है ना, बस माध्यमिक स्तर पर 2020 में, ये सही है। अब देख लेते हैं इसमें कौन सा क्या आता है इसके अंदर। देखो रमसा 2009 का मुख्य उद्देश्य लिंग संबंधी, सामाजिक, आर्थिक और विकलांगता संबंधी बाधाओं का निराकरण करना, सबसे इम्पोर्टेंट है रमसा में। पहली तो लिंग संबंधी, सामाजिक, आर्थिक, विकलांगता संबंधी बाधाओं को निराकरण करना। माध्यमिक स्तर पर प्रदान करने वाली शिक्षा में गुणवत्ता, 9वीं-10वीं में गुणवत्ता लाना, ठीक है, 2020 तक कंप्लीट। निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्ति 2020 तक हो गया। प्रत्येक बस्ती की उचित दूरी 5 से 7 किलोमीटर के भीतर एक माध्यमिक विद्यालय स्थापित करना। 5 वर्ष के भीतर जो माध्यमिक विद्यालय है में 75% का सकल नामांकन अनुपात हासिल करना। ये रमसा के लिए जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है पांचों, इसको याद कर लेना। यहाँ से वापस PYQ से एक क्वेश्चन आपके बन सकता है कि कौन सा रमसा का उद्देश्य नहीं है। तो आप वापस देख सकते हो। लिंग वाला हो गया, आर्थिक हो गया, 2020 तक हो गया, और उच्च माध्यमिक नहीं, ये पूरा ही गलत हो गया, ठीक है। माध्यमिक स्तर पर ये काम कर रहा है। देखो सर्व शिक्षा अभियान 2002, रमसा 2009। सर्व शिक्षा अभियान एक व्यापक और समसा 18-19। समग्र सर्व शिक्षा अभियान एक व्यापक कार्यक्रम के तहत प्राप्त करना चाहता है, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान एक व्यापक कार्यक्रम के तहत प्राप्त करना चाहता है। क्या प्राप्त करना चाहता है, ठीक है, इनमें से आपको बताना है कि सार्वभौमिक साक्षरता, या सभी के लिए सार्वभौमिक शिक्षा, या संपूर्ण शिक्षा, या सर्व शिक्षा अभियान सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा पर सबसे ज़्यादा बल देता है, या व्यापक कार्यक्रम के तहत ये प्राप्त करना चाहता है, ठीक है। तो सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, देखो इसका पूरी डिटेल दे रखी है। सर्व शिक्षा अभियान 16 नवंबर 2000 को संचालित किया गया था, जिसका उद्देश्य संपूर्ण देश में सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाना है। प्रारंभिक शिक्षा बात करें तो 1 से 8वीं तक, ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है, इसको प्रारंभिक शिक्षा बोलते हैं। जैसे कोई प्राथमिक शिक्षा होती है वो 1 से 5वीं तक होती है, उच्च प्राथमिक होती है वो 6 से 8वीं तक होती है, माध्यमिक होती है वो 9 और 10 होती है, उच्च माध्यमिक होती है वो 11 और 12 होती है। वर्तमान में इसे बता दिया, समसा में समाहित कर लिया गया, 2018-19 में अस्तित्व में आया। तो प्राथमिक शिक्षा पर सार्वभौमिक इसका व्यापक उद्देश्य रहा है SSA का। और संचालित कब किया गया था, ये 16 नवंबर 2000 को, ठीक है। अगला देखो, SSA सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था किस वर्ष। देखो सर्व शिक्षा अभियान जो 16 नवंबर 2000 को क्या हुआ था, संचालित हुआ था। 2000 ऑप्शन नहीं है, संचालित हुआ था, इसीलिए यहाँ 2001 को सही विकल्प माना जाएगा। इसके नियरेस्ट ऑप्शन इसमें लिया है, क्योंकि 16 नवंबर 2000 को तो ये संचालित हुआ था। अगर 2000 ऑप्शन होता तो क्या आंसर आता, 2000। आगे देखो, ठीक है, अब देखना
कौन सा सही नहीं है इसको अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। सही नहीं है, सर्व शिक्षा अभियान के लिए आपको इसमें बात करनी है। सर्व शिक्षा अभियान में तल प्रदान बॉटम अप उपागम का उपयोग इसलिए करता है, किस लिए करता है वो आपको इसमें से गलत बताना है। देखो इसको अंडरलाइन कर लेना। देखो क्योंकि यह साधारण टीम को समस्याओं से अवगत कराता है, यदि भी उनके समाधान में सहायता नहीं करता, सहायता करता है, ठीक है। यही गलत हो गया, क्योंकि ये साधारण व्यक्तियों के स्तर में वास्तविकता को दर्शाता है, सही बात है। जो बॉटम अप है इसका सर्व शिक्षा अभियान का, वो देखो एक तो क्या है, नियोजन टीम की समस्याओं से अवगत कराता है और उनका समाधान में सहायता करता है। यह साधारण व्यक्तियों के स्तर की वास्तविकता प्रदर्शित करता है, क्योंकि ये उन व्यक्तियों को जो इसमें सम्मिलित है समस्याओं की जानकारी देता है और समाधान में सहायक, मैंने बताया समाधान में ये क्या है, सहायक है। ये तो खुद ही नेगेटिव दे दिया ना यहाँ पे, क्योंकि ये उन व्यक्तियों में जो इससे सम्मिलित है वो अपनत्व की भावना पैदा करता है। ये तीनों कथन सही है, ये पढ़ लिया, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 86 देखना कि इनमें से कौन से एक उद्देश्य विशेष रूप से माध्यमिक शिक्षा में प्रवेश के सार्वभौमिकरण और गुणवत्ता में सुधार है। इनमें से आपको बताना है एक उद्देश्य जो विशेष रूप से माध्यमिक शिक्षा में प्रवेश, जो माध्यमिक शिक्षा में प्रवेश और सार्वभौमिकरण, ये अपन पढ़ा भी था, जो अपन ने पढ़ा था रमसा, उसी में तो आता है माध्यमिक शिक्षा वाली चीज़ें 2020 तक कंप्लीट करना। तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा, उसमें सार्वभौमिकरण करना और उसकी गुणवत्ता। ये मार्च 2009 में संचालित, देखो SSA 2000 में संचालित, रमसा 2009 में संचालित, समसा ये अपने 2018 से 19, ये अपने देख लिया। रमसा ये मार्च 2009 से संचालित है। भारत सरकार में एक फ्लैक्सिबिक योजना थी, 14 से 18 वर्ष तक बालक बालिकाओं को शामिल किया गया। वे इसमें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर, ठीक है, 9 से 12वीं तक की कक्षाएं इसमें शामिल है। तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एक क्या है, सेंटर की एक योजना थी फ्लैक्सिबिक, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 87 आपके सामने है। ये वो क्वेश्चन है जहाँ से एग्जाम में आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब देखो, और अभी तक आपने ज्ञान सरोवर एड्यू हब टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी है, तो यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जितने भी एग्ज़ाम है उनकी सिलेक्शन टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें पहला टेस्ट क्या है, फ्री है, जिससे आप देख सकते हो कि क्वालिटी और एग्ज़ाम पैटर्न वाली टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, जिससे आपकी तैयारी का पता चल जाएगा कि किस लेवल की आप तैयारी कर रहे हो। इसमें ऐसा बिल्कुल ही नहीं दिया है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन डाल दिया जिससे आप डिमोटिव हो। इसमें ओनली RPC वाला पेपर को क्या करा है, फॉलो करा गया है। तो एक बार ज्ञान सरोवर एड्यू प्ले स्टोर से आपको ऐप दिख जाएगी, सबसे टॉप पे मिलेगी ज्ञान सरोवर एड्यू हब, ठीक है। ये डाउनलोड करके यहाँ से आप टेस्ट सीरीज देना कंप्लीट। इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज होगी और बाद में इसका फुल टेस्ट भी, मेजर टेस्ट भी होंगे। तो पूरा का पूरा वहाँ पे सिलेबस दे रखा है, तो आपको दिख जाएगा। अब देखो, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किस भेद को कम करने हेतु 15,000 अलग से लड़के और लड़कियों को SC ST के लक्ष्य का निर्धारित करना आवश्यक है। देखो ऐसा कौन सा भेद है भाई जो 15,000 अलग से लड़के और लड़कियों को लिए SC ST के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करना है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 2000 में आया, ठीक है। ऐसा आपको बताना है भाई कौन सा भेद है, तो ये आपके लिंग और सामाजिक भेद। देखो आर्थिक भेद इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पारिवारिक क्या ही मतलब इनका ना, तो लिंग और सामाजिक भेद।
ठीक है, बेसिक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन था, वापस पूछ सकते हैं। सर्व शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? लिंग और सामाजिक जो भेद है उनको समाप्त करना, संपूर्ण देश में सार्वभौमिक शिक्षा उपलब्ध करवाना। 2000। अब देखो, सर्व शिक्षा अभियान SSA का कार्यान्वयन किया जा रहा है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, वापस पूछ सकते हैं कि ये 2000 में तो आया था, इसका संचालन हुआ था, इसका कार्यान्वयन कौन कर रहा है? ठीक है, तो इसका कार्यान्वयन अपना केंद्र, सेंटर और राज्य दोनों सरकार इसका कार्य कर रही है। राज्य और आपके केंद्र दोनों सरकारी इसका क्रियान्वयन कर रही है, और वर्तमान में इसको 2018-19 से इसको समसा में मिला दिया गया। फिर अपने आता है 89 में, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान से संबंधित कौन सा कथन इसमें से आपको बताना है कि सही नहीं है? ठीक है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें बताना है रमसा। रमसा में 3 चीज़ आती है, एक नहीं आएगी, वो आपको बताना है इसमें कौन सा गलत है। देखो, पहला है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसको वर्तमान में शिक्षा आने के बाद शिक्षा मंत्रालय बोल दिया गया इसको। ठीक है, MHRD को अब शिक्षा मंत्रालय बन गया। ये भारत सरकार की एक योजना है, बिल्कुल भारत सरकार की ये योजना 2009 में आई। ठीक है, कौन सी योजना है वो भी मैंने बताई थी, फ्लैक्सपिक योजना है ये। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा में नामांकन, ये क्या मतलब यार है? ये स्तर माध्यमिक लेवल पे 9 से 12 होता है ना, प्रारंभिक का तो 1 से 8वीं तक थोड़ी है, गलत हो गया। माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता और सार्वभौमिक शिक्षा, कौन सी? सार्वभौमिकरण, ये अपने पढ़ा था, सार्वभौमिकरण शिक्षा, और मार्च 2009 से ये प्रारंभ हुई। ठीक है, तो बेसिक सा क्वेश्चन था। अब देखो क्वेश्चन नंबर इसमें आगे अपन एक क्वेश्चन भी स्कूल मैनेजमेंट का एक क्वेश्चन भी अपन ने छोड़ा नहीं है, हर एक क्वेश्चन को डिटेल से पढ़ा है। इसमें से आपके क्वेश्चन वापस रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने पूरा ईमानदारी से वीडियो देखा है तो कैसा भी क्वेश्चन आए आपके ये एग्जाम में यहाँ से आ जाएंगे। इसके अलावा मैंने आपको ज्ञान सरोवर वाली बुक बता दी। ठीक है, वो मार्केट में आप किसी भी शॉप से ज्ञान सरोवर की बुक होनी चाहिए। अब देखो, एक बार तो आपने क्लास ले ली ना, अब आपके पास बुक होगी तो एग्ज़ाम के अंतिम दिनों में आप उसका एक बार रीडिंग उसकी करके उसको रिवीजन आप कर लोगे। तो ये बुक आपके पास रिवीजन के तौर पे बुक आपके पास होनी चाहिए। एक तो ज्ञान सरोवर की कंप्लीट जीके, एक फर्स्ट ग्रेड की सोल्ड पेपर, और स्कूल मैनेजमेंट के लिए मुकेश डाका सर वाली ज्ञान सरोवर की तीनों बुकें आपके पास होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप ऑनलाइन किसी भी शॉप से ले लो, अगर नहीं मिलती तो ऑनलाइन के लिए यहाँ पे आप कमेंट कर देना, तो मैं आपको नंबर बता देता हूँ। चलो मैं अभी बता देता हूँ, ऑनलाइन के लिए जो बुक आप ज्ञान सरोवर की कोई भी किताब आप लेते हो तो आपके फ्री डिलीवरी, मतलब 45 रुपये आजकल क्या है डिलीवरी चार्ज के लगते हैं, वो आपके नहीं लगेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर पे 3 से 4 दिन में आ जाएगी। तो ये आप नंबर लिख लीजिए, ज्ञान सरोवर की कोई भी बुक आप इन नंबर से मंगवा सकते हो। देखो 8949279482। ठीक है, वापस लिख देता हूँ, 8949279482। यहाँ से आप ज्ञान सरोवर की कोई सी भी बुक ऑर्डर कर सकते हो, आपके लिए कोई डिलीवरी चार्ज नहीं है, तो फ्री डिलीवरी चार्ज रहेगा इसमें। तो 8949279482 ये आपके ऑनलाइन बुक ऑर्डर करने के लिए नंबर है, तो इनको सेव करना। कोई भी बुक आती है तो आप यहाँ से ऑनलाइन मंगवा सकते हो, ऑफलाइन तो किसी भी शॉप पे मिल जाएगी आपको। अब देखो, अब बात करते हैं कि RT 2009, RT 2009 के में से आपको बताना है, एक विद्यालय के लिए मानक और मानदंडों के अनुसार 6वीं से 8वीं कक्षा के लिए प्रति शैक्षणिक शिक्षण घंटे कितने होते हैं? मतलब आपको बताना है 6वीं से 8वीं तक, मतलब उच्च प्राथमिक, इधर देते हैं उच्च प्राथमिक 6 से 8, प्राथमिक बोलता तो 1 से 5वीं तक। ठीक है,
ये आपको ध्यान रखना है। इसमें 800 घंटे होते हैं, इसमें 1000 घंटे होते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो 6वीं से 8वीं पूछ रहा है तो 1000, अगर ये पूछता तो 800, ठीक है। अब देख लो इधर, प्राथमिक 1 से 5 200 कार्य, तो 200 को 4 से गुणा कर लो, 800 आ जाएंगे, ठीक है। और 6वीं से 8वीं पर 220 को, ठीक है, इसमें 4.5 से आप गुणा कर लो तो ये 1000 शिक्षण घंटे आ जाएंगे। एक शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह में न्यूनतम 45 घंटे कार्य करना होगा, जिसमें तैयारी के घंटे भी शामिल है। यही एग्जाम में पूछते हैं कि न्यूनतम, वहाँ पे 2 ऑप्शन देते हैं कि न्यूनतम 45 घंटे तो होते हैं, तैयारी के घंटे अलग अलग है या शामिल है। तो तैयारी के घंटे भी इसमें क्या है, शामिल है। मतलब कि एक 7 दिन में न्यूनतम 45 घंटे तो शिक्षक को कार्य होगा ही होगा, उसमें तैयारी के घंटे भी उसमें शामिल है। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आरटी अधिनियम 2009 की धारा 19 व 23 के अंतर्गत दिए गए मान व मानक के अनुसार यदि कोई विद्यालय जो 1 से 5वीं तक संचालित है उसमें 130 विद्यार्थी है, ठीक है, तो उसमें कितने अध्यापक प्रदान होंगे, ठीक है। अब देख लो, 1 से 5वीं तक प्राथमिक स्तर है तो 1:30, 1:30, 1:30, 1:30, 1:30, 30, 60, 90, ठीक है, 120, और आपके इसमें हो जाएगा 130, 1 2 3 4 5, ठीक है। क्योंकि प्राथमिक स्तर पर जो रेशियो चलता है वो 1:30 चलता है, उस प्राथमिक पर जो रेशियो चलता है वो 1:35 चलता है, ठीक है। अगर प्राथमिक पे ही 200 स्टूडेंट हो जाए तो रेशियो चेंज हो जाता है, वो 1:1 टीचर और 40 स्टूडेंट पर 1 टीचर, ये ऐसा चलता है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया होगा। 150 पे एक हेडमास्टर होता है, ठीक है, 150 पे एक हेडमास्टर होता है, तो 5 टीचर और 1 प्रधानाध्यापक, ऐसे पूछता तो ये आपके ऐसे हो जाता। और जैसे उच्च प्राथमिक है उस पे हेडमास्टर होता है एचएम, वो 100 स्टूडेंट पे हो जाता है, और 1 से 5वीं तक एचएम होता है वो 150 पर होता है। तो ये मैंने बता ही दिया आपको ना। अब क्वेश्चन नंबर है 92, ठीक है। 92 को अपन अगली क्लास में करेंगे। और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट ज़रूर करा करो कि रियल में ये आपको क्लास अच्छी लग रही है क्या, ठीक है। बहुत ही सिलेक्शन ओरिएंटेड क्लास है, अगर आप ईमानदारी से देख रहे हो तो आपको बहुत बेनिफिट करेगी एग्ज़ाम में, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करके कमेंट ज़रूर करना कि आपको ये सीरीज़ अपन कंटिन्यू करें क्या, ठीक है। धन्यवाद सभी का।